बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नात पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। बोलाइए जिसको बोलाना है। 1 साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाएंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला सब निकल जाएंगे, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ चलिए, एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम लोग 20% हैं सिर्फ, वहां हम क्या करें? सुनिए, आप अलल ऐलान कहिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसलके अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकायद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ ना लाए, हरगिज मदरस जलसा गाह को जंग का अखाड़ा न बनाए। ये आप कहें, जहां भी 20% हो वहां आप कहिए, एकदम अलल ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा यह है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकायद हैं वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हरगिज समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नक़ोबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। और उनके बाद एक बात और भी, आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो जाएगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मैं खुद इस पर अमल करूँगा। 12 बजे से पहले पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? ये मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो हैं, जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अदब के दायरे में। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहाँ से निकाल बाहर करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। तो आप हजरात, उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मदद आली से अर्ज़ करूँगा कि 2-3 कलिमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफ़ीज़ हो जाएं। अच्छा, और एक चीज़, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा महंगे हो रहे हैं, तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहाँ बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहाँ 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहाँ भी हो, और उलमा से भी मैं कहूँगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहाँ मदरसा नहीं है तो वहाँ आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार,
जिस तरीके से अभी जो तजवीज़ पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज़ है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। एक मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, ठीक, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्ररीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उसके पर भी पाबंदी लगेगी। है, पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के, हाँ, नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी नमाज नहीं पढ़ते जी, ये भी हो रहा। हाँ, चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस बज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये कि खबरदार, बड़े बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा उस अंदाज से झमाझम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं, बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा, उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाएं इस पर पाबंद, तो फिर कौन क्या करेगा? इसीलिए आपसे, हाँ, एक मिनट, बैठ जाइए। आप हमसे अभी यही क्यों कहलवाना चाहते? कमाल है। नहीं करेंगे, हाँ। क्या मतलब है? नहीं, एक ही मतलब हुआ ना, नहीं बुलाएंगे। ये अभी यहाँ लाइव चल रहा है, बायकाट करने नहीं, बायकाट बुलाएंगे। मकसद हल है। हाँ, बात जी, हाँ, देखिए सुनिए, मुफ्ती साहब क़िबला काज़ी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से न पूछें। इनके साथ भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बायकॉट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज़्यादा इस मामले में
सेंसिटिव हो चुका है, यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, चूंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं, मैं भी चाहूँगा कि वो डेली यहाँ पे आएँ, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि वो यहाँ ना आए, चूँकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फ़ोन किया कि हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूँ, तब तो माफ़ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत कहा मैंने? देखिए, माइक आउट करना वो मसले का हल जिस तरह निकालना चाहेंगे, काजी सीमांचल को इख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी बात, मैं कमेटी जो बनाना चाह रहा था, उस कमेटी के ताल्लुक से 5-7 अस्मा मेरे सामने आए हैं। उन चूंकि वक्त है नहीं, अजान का वक्त करीब है, अररिया जिला से हाँ नहीं बोले शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहे वो कर ले। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको। अब तक उलमाए बिहार ने हर मौके पर वो पहल किया है, और हमारे उलमा जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या कर्नाटक ये कहीं भी है, ये उलमाए बिहार ही का देन है, जो हर तरफ आज खुदा की कसम ये जो मदारिस कायम है, ये उलमाए बिहार के सदके में कायम है। दरसगाह में जो तालीम हो रही है वो हमारे इलाके के उलमा कुर्बानी पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं आइंदा भी तवक्को रखता हूं कि आप हजरात अपने अपने इलाके में इसी तरीके से काम करते रहेंगे। एजेंडा बहुत है, लेकिन उनमें से सबसे पहली बात सोचने और समझने की यह है कि हमारा जलसा आज बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये सबको एहसास है। क्यों बेकार हुआ, इसमें हम लोगों की भी गलती है। हम लोगों की गलती यह है, आवाम जो भी जलसा करती है उलमा से राब्ता करके, उलमा मशवरा देते हैं, फलां को बुलवा लीजिए, फलां को बुलवा लीजिए, फलां को बुलवा लीजिए। अगर ये मशवरा आप उलमाए दीन के बारे में, मुदर्रिसीन के बारे में देने लगे तो इंशाअल्लाह ताला स्टेज अच्छा हो जाएगा। आप मशवरा सही दें, जितने भी लोग हैं उलमा को, मैं कहूंगा छोटे बड़े सबको, आप सही मशवरा दें, किसी के धोस में ना आए, दीन को न छुपाएं, मसाइल को मद्देनजर रखें, और हरगिज अपनी बात को, आवाम की बात को मानकर आप जलसे को खराब न करें। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैठ सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं, है ना, और जलसे को इस मत अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझा लें, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नुक़बा जो भी हैं जो है करते रहे, अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू होगी। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तब। नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका है। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, और पढ़िए, और ये फरमाइश है, 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए। ये कहां की अक्लमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं। आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो। इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ, हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे।
आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और भी, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जलसे में गए तो खुदे पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सके। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं आपसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता था इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोले। लेकिन क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है। हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, मुझके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए। दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए।
एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखिएगा, आप जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में वो एक बैग खत्म हो जाए, बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिएगा, बाइकाट करके क्या फायदा। हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इच्छो कहे उसको शायर को बैठा दें। कहें बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए। आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, माहौल सही हो जाएगा, बायकाट की जरूरत नहीं है। और नकोबा हजरात, अच्छा नकोबा हजरत एक एक करके आ रहा हूं। नकोबा हजरात, नाजिम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग निकाबत कैसे करते हैं, वो लोग निकाबत कैसे करते हैं। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं। उलमा अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिर्फ यह मशवरा के लिए हम लोग आए हैं, अब तकरीर अपने अपने स्टेजों पर करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इस जलसे की क़यादत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मसवीर साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब को करनी चाहिए। ये उन लोगों का की मेहरबानी है कि उन्होंने हमको क़यादत का हुक्म दे दिया है। तो खैर क़यादत होते रहेगी। असल बात जो है तो मुफ्ती साहब से आपने समाअत कर ली। मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब ने जो कुछ भी कहा उसकी हम तायद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी माफ़ी नामा उनका देख रहे होंगे आप, नाम लेने के लिए मना किया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, नाम लूँगा ही। कफ़ील अंबर ने जो माफ़ी नामा पेश किया है व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं उसको नहीं मानता हूँ, ना उसकी आईडी भी वो नहीं है। अब वो अगर इस इलाके के किसी जलसे में उनको बुलाया गया है तो उनसे राब्ता करके उनको कहा जाए कि जलसे में आने से पहले डॉक्टर अल्लामा शहरयार साहब के सामने और चंद उलमा हमारे होंगे, उनकी मौजूदगी में वो माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देंगे, और नहीं तो उस वक्त तक वो बायकाट रहेंगे जब तक वो माफ़ी ना मांग ले, उस वक्त तक वो बायकाट रहेंगे। और आज लंबी दूसरी तीसरी बातें करना बेहतर नहीं है। आज जो तहरीक उलमाए अहले सीमांचल जो जिसकी बुनियाद आज पड़ रही है, तहरीक जो तय करेगी हम उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, और हमारे उलमा को भी चाहिए कि उस पर वो अमल करें। और खुशी ये है कि अल्लामा शहरयार साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर ये हादसात उनके साथ नहीं होते तो हम मुत्तहिद भी नहीं होते। आज वो हमको जो मुत्तहिद कर रहे हैं
उनका बहुत बड़ा कर्म है कि उन्होंने बहुत हिम्मत से खड़े होकर के एक नकीब को और शायर को डांट दिया है, माइक छीन लिया है। इसलिए हम उसकी तायद करते हैं। और अल्लामा शहरयार साहब के इस जी आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि भाई ये तहरीक की बुनियाद जो पड़ रही है, आप इसके मेंबर बने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वही बोलेंगे। सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही, ज़माना अदब से करेगा सलाम, मुसलमान बनकर जिए तो सही। मैं बड़े अदब के साथ हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो सारी बातें जो अभी आप अपने दिल ही दिल में सोच रहेंगे कि फ़लाँ क्यों नहीं आया, फ़लाँ क्यों नहीं आया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सारी बातें अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब से आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अभी मेरी बात उनसे हुई, सुबह भी, शाम को भी बात हुई। शाम में एक वायरल वीडियो ने, जैसा कि मैं आते ही सबसे पहले जो मुख्तसर उलमा थे उस वक्त उनको मैंने बताया था कि इस वजह से हज़रत नहीं आ पाए, उनके ताल्लुक़ से किसी ने, वो भी मेरे पास लिंक मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने सैयद शवाहत मियाँ साहब से मैंने बात भी किया और कफ़ील अंबर साहब से भी मैंने रात में रब्ता किया कि साहब ये क्या हो रहा है। उनका नाम लेकर थर्ड शख्स, तीसरी पार्टी ने उनका नाम लेकर कफ़ील अंबर और शब्बीर बरकाती साहब के हवाले से सीधा सीधा एक ऐसा जुमला बोला जो कतन मुनासिब नहीं था। मैं नहीं, वो इस वजह से भी, चूँकि हज़रत ने बागडोगरा के लिए तैयारी की कि मैं बागडोगरा उतरूँगा, आज मुझे कलकत्ता रहना होगा, आज की तारीख में उनको कलकत्ता रहना था। तो मैं कहा कलकत्ता रहना है तो आप फिर शाम को ट्रेन ले लीजिएगा, पहुँच जाइएगा वंदे भारत से। तो पूरी तैयारी थी उनकी। बाद में सुबह फिर फ़ोन आया कि क्या किया जाए। मैंने कहा हज़रत ये मुनासिब अब हमको नहीं लगता, चूँकि इस मीटिंग का रुख कुछ लोग ये देने की कोशिश कर रहे थे कि ये मीटिंग मौआ शहरियार साहब ने रखवाई है और मौआ शहरियार साहब फला शख्स के ख़ात्मे की कोशिश कर रहे हैं, ये बोला गया था। और इसलिए मैंने समझा कि जो ये हम उलमा उनके ताउन में हम लोग ये तायद में रखे हुए हैं, सिर्फ ये मामला मौआ शहरियार का नहीं है। आज मौआ शहरियार साहब के नाम पे उनको तलाश रहे हैं, कल फिर हमारे साथ ये हादसा होगा, फिर परसों आप बैठेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसलिए बैठें कि दोबारा किसी शहरियार के साथ ऐसा ना हो जाए। आज हम मान लीजिए किसी एक नाम के साथ ऐलान कर दें कि उनको हम नहीं बुलाना चाहेंगे, ये भी मसले का हल नहीं है। वो नहीं आएगा, तीसरा आके वो करेगा, चौथा आके वो करेगा। इसलिए उलमाए सीमांचल का ये मानना है कि साहब हमारे सीमांचल में ख़ास तौर पे कुछ जलसे ऐसे हों जो मुहज़्ज़ब हों और ये तहज़ीब पूरे हिंदुस्तान को बताए कि जो सीमांचल बदनामी के हवाले से पूरे लोग बोलते हैं हिंदुस्तान भर में कि साहब वहाँ के जलसे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, फिर लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि नहीं जलसे बाअसर होते हैं, अच्छे लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हम कोशिश की कि यहाँ बैठकर एक फ़ैसला लिया जाए, लेकिन उनको रहना चाहिए था और नहीं रहने में भी उनकी एक मसलियत थी। उन्होंने फिर अभी फ़ोन करके कहा जो खर्चे उर्चे होंगे मेरी तरफ से आप लोग कबूल फरमाएँ और ताकि और मेरी तरफ से माजरत कह देंगे और मैं तायद करता हूँ, मैं साथ हूँ, ऐसा उन्होंने लिख के भी भेजा अभी व्हाट्सएप पे। तो हालांकि रहना चाहिए था, हालात ऐसे नहीं बन पाए। जी जी नहीं सवालात हुए तो जवाब देना था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एजेंडा तैयार हो गया। मुफ्ती अय्याज साहब हो गया, ले आइए, ले आइए। मुफ्ती साहब को दें, मुताला कर लेते हैं, हजरत ही पढ़ेंगे। एजेंडा तैयार है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला जो हमारी जमात के सरपरस्त हैं, इनकी मौजूदगी में ये एजेंडा शायद हजरत ही पढ़ें या किसी को हुक्म दे दें, तो उस एजेंडे पे को पढ़ने के बाद जो दस्तखत हो गया है आपकी तायद उसमें शामिल रहेंगी। सारी बातें हो गई अब तक। आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, ये तकरीर होती चली गई, ये जलसा होता चला गया, जिस तरह जलसे रात में होते हैं वही अभी हो गए, काम कैसे होगा। हमें ये कहना है कि जो एजेंडे आज पास हुए हैं या होंगे उन पर अमल अगर नहीं होगा तो क्या होगा। सही है।
वो कैसे उसको कैसे रोका जाए? मान लीजिए कोई एक गांव वाला बोला कि नहीं, हम जलसा में किसी इलाके के मौलाना को नहीं बुलाएंगे, हमें फलाना शायर में पॉकेट से पैसे दूंगा। ऐसी बातें होती रहती हैं। हम अपनी तरफ से बुलाएंगे, वो शायर हमारा दोस्त है, वो नकीब हमारा दोस्त है, उनसे दिल्ली एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी, अब बुला लिया 5 लोगों को, ऐलान कर दिया, इश्तिहार निकाल दिया, जलसा हो गया। अब उसको कैसे रोकेंगे? आपको पूछा ही नहीं। इलाके के बेशुमार मुफ्तियाने किराम हैं, इन सब को मदऊ करें, अपने जलसों को बेहतर करने की कोशिश करें। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हसनैन साहब किबला, जहाँ हम और आप तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त तंज़ीमुल मुस्लिमीन बाईसी की तरफ से, तमाम उलमाए किराम की तरफ से, यहाँ के जुमला असातिज़ाए किराम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं हज़रत अल्लामा हसनैन साहब किबला। मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, तशरीफ़ लाएँ। सामीन निज़ाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल उम्मील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप मिलकर एक बार हदीय दुरूद पाक निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खैरुल कलाम मा क़ल्ला व मा दल्ला के तहत गुफ्तगू हो। आज जिस सिलसिले में हम और आप जमा हुए हैं, हर कोई बखूबी वाकिफ़ है। मैं हज़रत मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अली साहब की गुफ्तगू से बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ। आज हर गांव में जलसा, एक एक नहीं 10-10 जलसा। हम लोग जब ज़ेरे तालीम थे, पढ़ते थे, उस वक्त सिर्फ जलसा मदरसे में हुआ करता था, किसी गांव में जलसा नहीं हुआ करता था। मेरे इलाके में कई गांव ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस गांव में साल में कम से कम 15-15 जलसा होता है जी, 15-15 जलसा। ये 15 जलसा का क्या मतलब है? और मैं हाथ जोड़कर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जलसा आप कीजिए, मगर जलसे का जो मेयार है उस मेयार को बरकरार रखिए। और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि आप जहाँ जलसा कर रहे हैं, सौम व सलात के पाबंद, चाहे नकीब हो, शायर हो, ख़तीब हो, उन्हीं को आप दावत दीजिए। और उन मुकर्रिरीन, उन शोरा, उन नुकबा को हरगिज़ आप दावत ना दें, ना बुलाएं, जो मांग करते हों, जो डिमांड करते हों। अगर फी सबीलिल्लाह ज़ादे राह पर मुत्तफ़िक़ है और जो आपसे हो सके वो आप नजराना दीजिए। वो अगर बहुस्न खूबी कबूल कर रहे हैं तो उन्हें आप मंगाइए, और अगर जो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कि हम इतना लेंगे, उतना लेंगे, उसका हर कोई बाइकाट कीजिए। मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह हम तमाम लोगों को इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बातें। अल्लाह ताला हम सबों को ऐसी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा अफ़रोज़ ज़िया मिसबाही साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बातें रखें। हज़रत अल्लामा अफ़रोज़ ज़िया मिसबाही साहब।
महफिल में तशरीफ़ फरमा जुमला उलमा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हर हलाहल को कह न सका समरकंद। मेरे सीमांचल के तमाम आम व ख़ास आइम्मा किराम, उलमा किराम, आज ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हम सब इकट्ठा होकर जमा हुए इस बात के लिए कि शरीयत मुतहरा की पाबंदी मेंबर रसूल से कैसे हों। दरहाल है कि हमारे अकाबिर उलमा किराम हमेशा इस पर गुफ्तगू करते थे। आज हमारे दरमियान मजमुल बहरैन नहीं रहे। कई बार आपसे जब तबादले ख़याल होता तो मेंबर रसूल के बारे में ज़िक्र होता, और इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। हम सब इसका मुहासबा करें कि इसके ज़िम्मेदार हम तमाम उलमा किराम हैं, बिलखुसूस हमारे इलाके के उलमा किराम। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं नाचीज़ मोहम्मद अफरोज़ ज़िया मिसबाही, मैं अपने इलाके में हमेशा उलमा किराम से ये दर्स देने के और उनसे दावत दी कि मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आप अपने समाज में, इलाके में अपना किरदार कैसे पेश करेंगे। आप इस मेंबर रसूल पर जा रहे हैं तो आपका लिबादा कैसा हो, आपका लिबास किस तरह हो, टोपी कैसी हो, जो आपको देखकर वो शरीयत के करीब आए, आपके अक़ीदे के मुताबिक हो। और आपके माशरे में जब कोई जलसा होता है तो सुनने वाले दूसरे भी लोग आते हैं ताकि आपसे सुने, आपके लिबास को, आपकी गुफ्तगू को, आपके रहन सहन को देखकर आपसे मुतासिर होकर जाएं। लेकिन हाल ये हो गया हज़रत, माफ़ फरमाएंगे, आज हमारे तमाम बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमारे इलाके के बड़े उस्ताद सब बैठे हैं। जब इस स्टेज पर जाएंगे ऐसे ज़र्क बर्क लिबास पहन कर हम जाते हैं, हमारे चेहरे पर ऐसे ऐसे दुपट्टे लगाए रखते हैं, जो महसूस नहीं होता है, यूँ महसूस होता है कि हम अलग अलग तबकों में बटे हुए हैं, अपने अपने खानकाहों के और अपने अपने खानकाहों के नशर व इशात कर रहे हैं, दीन के और शरीयत मुतहरा की बात में कर रहे हैं। ये तकलीफ़ दे बात है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें और आपको आज से जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, हाथों के खून को तुम मेहंदी कहते हो, दामन के दाग को तुम क्या कहते हो। ये समझने की ज़रूरत है और ये काम इतना आसान नहीं है। आज मौलाना मसवीर साहब, हमारे मुफ्ती काजी सीमांचल साहब और दिगर अकाबिर उलमा किराम, बेहतरीन से बेहतरीन फ़नकार यहाँ बैठे हैं। आज इन लोगों की हम लोगों ने नाकदरी की। हज़रत ताज्जुब होता है कि वक्त के बेहतरीन मुदर्रिस जिनकी ज़रूरत है, जो दरसगाहों में बैठकर बड़े बड़े आलिम पैदा कर रहे हैं, स्टेज पर जाएंगे तो कोने में बैठने की जगह नहीं मिलती है, कोने में जगह नहीं मिलती है। छोटे छोटे बच्चे आगे ज़र्क बर्क लिबास पहनकर बैठे रहते हैं। सदरे जलसा की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। सदरे जलसा का मतलब क्या होता है हम लोगों ने नहीं समझा, गैर लोग समझे हुए हैं, और वो अपने जलसे में अपने वक्त के बड़े मुफ्ती को बैठाते हैं कि एक लफ्ज़ को पकड़ना है जिसकी वजह से कहीं तकफीर ना हो जाए, पूरे इलाके पर हमारा असर ख़राब ना जाए। लेकिन आज बड़े आलिम बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, तंजीमुल मुस्लिमीन में बैठे हैं, बगल में जलसा नौजवान लोग कर रहे हैं, और वो नौजवान अपने मतलब के, अपने मशरब के, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उलमा किराम को बुलाते हैं या शोरा किराम को बुलाते हैं, और बाद में जब इलाके में ये असर पहुँचते कि ये लोग रात को ऐसा किए वैसा किए, रक़्स व सुरूर का माहौल पैदा कर दिए। मेरे दोस्तों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, इमामों को लाना होगा। सबसे पहले किसी इलाके में जलसा हो, मेरी तरफ से ये नाकिस राय है कि आने वाले जो भी मुदर्रिस या मुकर्रिर हों, वो ये पूछें इलाके के इमाम हैं कि नहीं है, इलाके के मुदर्रिस हैं कि नहीं है, इलाके के बड़े आलिम मौजूद हैं कि नहीं है। अगर स्टेज पर हैं तो वो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो ज़्यादा समझते हैं इलाके को। उनसे पूछें इस इलाके में किस मर्ज़ की दवा है, दीनी है, कैसी दवा चाहिए, सीमांचल में कौन सी बीमारियां पनप रही है,
उस बीमारी का इलाज और उसका दिफा कैसे करेंगे, ये जानने की ज़रूरत है। एक ही मौजू पर हर इलाके में हमारी तकरीर होती जा रही है। मकाफात अमल कहाँ चले गए, मीरास का मसला कौन बयान करेंगे, निकाह का मसला कौन बयान करेंगे, फस्के निकाह पर कौन बयान करेंगे, ये सब सुनने वाले नहीं हैं। बस चंद मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, 40,000 का डिमांड हो रहा है। मुफ्ती साहब काज़ी सीमांचल बैठे हैं, फतवा पूछने वाले आज नहीं आ रहे, निकाह का मसला पूछने नहीं आ रहे, गैरों के पास जा रहे हैं। मुता का मसला बयान करने के लिए गैरों ने जो बता दिया वही चीज़ हम लोग खामोशी से चुन रहे हैं। इसलिए उलमा का पकड़ आवाम से दूर होते जा रहे हैं। अपनी पकड़ को कैसे बनाएंगे, आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपना वक़ार, अपना किरदार लोगों के सामने, आवाम के सामने पेश करने होंगे। तब मेरे दोस्तों, आज हम लोग दूर से 10 साल पढ़ के अशरफिया से आए, यही नहीं कहने के लिए कि जाओ बेटा खाली खाते रहना, पीते रहना और अपना काम करते रहना। अपना भी काम कीजिए, वक्त ज़रूरत पड़े तो अपने जेब से आप खर्चा दीजिए। खर्चा देकर जब जलसे पर अपना पकड़ बनाएंगे तो गैर जो नौजवान है उसका जब पकड़ कम होगा तो आपकी बातों को सुनेंगे, फिर वो अपनी फरमाइश नहीं करेंगे, आपके फरमाइश के मुताबिक। आज मैं पूछना चाहता हूँ अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान और उलमा से, क्या वजह, एक मिनट बस, क्या वजह है कि आज हमारे इलाके में दूसरों का जलसा होता है। मिसाल दे रहा हूँ, उनके यहाँ सारे वही नौजवान खामोशी से हुजूर हुजूर करते हैं और हमारे नौजवान कहते हैं हजरत खामोश रहिए, मेरे मुताबिक पढ़ने दीजिए, मेरे मुताबिक पढ़ने दीजिए, मेरी तरफ से यह फरमाइश है, मेरी तरफ से यह फरमाइश है। 10 लाख रुपए लगाकर जलसा किया, 1 मिनट 5-5 हजार रुपए के हो रहे हैं और कौम का पैसा नुकसान हो रहा है। अगर एक हदीस लोगों को रटा देंगे तो एक हदीस की फजीलत क्या है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप पूछेंगे कि एक हदीस पर लोग अगर अमल करने लगे तो उस जलसे से पूरे इलाके पर क्या असर पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है मेरे दोस्तों, मेरे कहने में जो भी गलतियाँ हुई माफ़ फरमाएं। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश कि मैं ज़हर हिलाहल को कह न सका समरकंद। अस्सलाम वालेकुम शामिल हूँ क्योंकि मुझे 2 बजे कहीं जाना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों का ये है मिशन है उस मिशन की तरफ आया जाए। दीगर उलमा इकराम, अकाबिर उलमा इकराम यहाँ पर शामिल हैं, लिहाजा वो जो फैसला करेंगे तमाम उलमा बिलखुसूस जितने भी आए हुए हैं सब के सब तायद करेंगे, उनकी बातों पर अमल करके अपने इलाके में उस चीज़ को नाफिज करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उलमा कराम की बारगाह में करीज़ा ये पेश करना चाहता हूँ कि किसी एक का नाम न लिया जाए कि फ़लाँ ने बुलाया है, ताकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है हो सकता है उनको कहीं तकलीफ़ ना हो। तो हालांकि सीमांचल के तमाम उलमा कराम की ये ख्वाहिश थी और सबों ने मिल कर के ये मीटिंग बुलाई है, सबों की राय है इस पर, तब जाके ये मीटिंग तय पाई है, तारीख़ तय पाई है। और इसमें सिर्फ डॉक्टर अल्लामा मुसव्विर साहब या अख्तर फरवाद भाई नहीं है बल्कि उलमाए सीमांचल इसमें शामिल हैं। मैं गुजारिश करता हूँ बहादुरगंज से हज़रत अल्लामा सरफराज तहसीनी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये अहम नशिस्त उलमाए किराम, उलमाए सीमांचल जो हमारे अकाबिर हैं, उनकी तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला हम लोग सुन करके जो वो फ़ैसला सुनाएंगे अपने अपने इलाके में हम लोग उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे। और ज़रूरत इस बात की है कि जलसों में क्या कमी है, क्या हो रहा है, इसका बीज हम लोगों ने बोया है। अब उसका ख़ात्मा किस अंदाज से आपको हम सबको मिल के करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज भी हम लोग मुतहर्रिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो मस्जिदों से, मकतबों से अपने इलाके में अगर काम करना शुरू करें तो अवामुन्नास में जो आवारगी है और जो उलमा को वो आंखें दिखा करके बातें कर रही है, इंशाअल्लाह ताला इसमें अच्छा खासा सुधार आ सकता है। अब मैं बारसूई से आए हुए हज़रत अल्लामा शहनवाज साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। बारसूई से तशरीफ़ लाएं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ़ लाएं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अपनी इस्लाह के लिए
और आवाम की इस्लाह के लिए यहाँ बैठे हैं। कमी हर तरफ से है, कमी को दूर करने की ज़रूरत है। जो भी बेअदब, गुस्ताख जो भी हैं, नाम न लिया जाए। वो एक हमें फार्मूला दे दिया है, उस फार्मूला पर मद्देनज़र रखते हुए उस फार्मूला को कि जो भी उस लाइन पे आएगा या जो भी उस तरीके को अपनाएगा उसका हम सब बायकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हम क्या बोले, यहाँ उस्तादुल असातिज़ा हमारे 2 उस्ताद मेरे दाएं बाएं हैं, अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब नाज़िम आला मलिकपुर, अल्लामा मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अली रशीदी साहब। इन हज़रात की मौजूदगी में मैं क्या बोलूँ, बस ये कि हमारे बड़ों की जो राय है वह हमारी भी राय है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह चुके हैं कि है असल में मद्दे नज़र इस्लाह मकासिद, नश्तर जो लगाता वो दुश्मन नहीं होता। अब आइए मैं बड़े अदब के साथ इस अज़ीमुश्शान जिस मीटिंग में हम और आप बैठे हुए हैं, इसके जो सदर हैं मनाज़िर अहले सुन्नत वस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला रशीदी, मैं हज़रत की बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हम और आप उनकी बातों को सुने। हज़रत अपना तासुर पेश करेंगे। मावक्कर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुरूद पाक का विरद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साक़ी, निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साक़ी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। और उठाकर दे दिया है जाम ना अहलों के हाथों में, उठाकर दे दिया है जाम ना अहलों के हाथों में, सरासर लग़ज़िशे पीरे मुग़ा मालूम होती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, काफ़ी देर से गुफ्तगू चल रही है, तबादले ख़यालात हो रहे हैं। क़ाज़ी सीमांचल अभी भी तशरीफ़ लाए। अज़ीमुल मर्तबत उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। जो खुराफात और बेरा रवी हमारे दीनी जलसों में दर आए हैं, उनका इखराज अज़ हद लाजिम है। इस तरफ हमारे जिन अहबाब ने कदम आगे बढ़ाया है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला उन्हें सिबात अता फरमाए, हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशुमार खराबियाँ हैं। किसी ने कहा है कि तन हमा दाग दाग शुद्ध पुम्बा कुजा कुजा मिनी, हम मुकम्मल मखदूश है। हमारे जलसे कहे जाने के लायक नहीं है। अभी जो यहाँ निज़ामत का काम अंजाम दे रहे हैं, नाम से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, कौन है रज़ा साहब, वो बोल रहे थे कि अल्लामा न कहें तो उन्हें तसल्ली नहीं होती, मुफ्ती न कहें तो उसे तशफ़ी नहीं होती। मैं कहता हूँ आप कहने पर मजबूर नहीं हैं। एक नकीब की जिम्मेदारी है किसी को उठा देना, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि उनकी तारीफ़ में मुबालगा करें, मुबालगा से बढ़कर गुलू में चले जाएं। उसका नफ्स मोटा हो जाता है और वो शरारत पे आमादा हो जाता है। लिहाजा आप कदम लगाइए, नकीब चाहें तो जलसे को राह रास्त पर ला सकते हैं। उलमा की क़यादत हो, नकीब की सही ड्राइवरी हो और उन्हीं मुक़र्रिन को बुलाया जाए। मैं अर्ज़ करूँगा और दिल की गहराई से अर्ज़ करूँगा कि ऐसे आलिम को हरगिज़ न बुलाया जाए जो सौमो सलात के पाबंद न हो। ऐसे शायरों को ना बुलाया जाए जो 5 वक्ता नमाजों के आदी ना हो। वो खुद बेअमल हैं,
हमारी आवाम को भी वो बेअमल बनाते हैं। और याद रखिए, जो सोमो सलात के पाबंद होंगे उनकी नज़र ज़र पे नहीं होगी, वो क़नाअत पज़ीर होंगे। और याद रखिए, जब इंसान क़नाअत करता है ना, तो रब तबारक व तआला उसे बेनियाज बना देता है। लिहाजा हम तो ये कोशिश करेंगे और यही गुजारिश करेंगे कि जलसों को अच्छा बनाइए, ताकि हमारा मसलक, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा ईमान महफूज व मामून रहे। अच्छी अच्छी बातें उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया, हमें इन बातों पर गौर करना है और अगला लाए हमल तय करना है। अभी काज़ी सीमांचल हैं और दीगर उलमाए किराम मौजूद हैं, हम उनकी रायों का इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फ़िज़ा हर दिन बिगड़ती जा रही है, हया लोगों की मरती जा रही है, खुदा महफूज रखे आलिमों को, जहालत सर पे चढ़ती जा रही है। मैं सदर इजलास के बाद गुजारिश करना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा जावेद अख्तर आसी साहब क़िबला जो कटिहार से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। दबिस्तान फ़िक्रोश ख़याल के शबिस्ता गुलाब अदीब लाजवाब ख़तीब इनकलाब काज़ी सीमांचल मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीक़ी मकारिमुल अख़लाक़ अमीमुल अशफ़ाक़ हादिम क़स्र राफ़ज़ियत हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद रशीदी और हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला, जुमला हाज़िरीन व नाज़रीन, असातिन मिल्लत, सबरहान शहर, अमायदीन मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ जालंधरी कहते हैं, न तहरीर से मुमकिन न तकरीर से मुमकिन, जो काम इंसान के किरदार करे है। और फरमाते हैं कि बरसात में तालाब भी हो जाते हैं कमज़र्फ़, आपे से बाहर कभी समंदर नहीं होता, आपे से बाहर कभी समंदर नहीं होता। हज़रात, हमारे इस सीमांचल के इलाके को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हमारे जलसों को, हमारी कॉन्फ्रेंसों को, हमारी तकरीबात को, हमारे इदारों के जलसे दस्तारबंदी को कुछ लोगों ने हाईजैक इस तरह से किया है कि आज पूरे भारत में हमारा इलाका बदनाम है। हमारे इलाकों को मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन दिल का दर्द मैं बयान करता हूँ। सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, बम्बई में और विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, उधर के जलसों को देखता हूँ और इधर के जलसों को देखता हूँ तो दिल से एक आह निकलती है कि काश इस तरह के जलसे हमारे सीमांचल में होने लगें तो हमारे सीमांचल की तरक्की हो, हमारे सीमांचल की उन्नति हो, हमारे सीमांचल के इदारों की तामीरी काम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, यहाँ के इल्मी शोबाजात में बेहतरी आए। मैं देखता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बेशुमार उलमाए किराम आए हुए हैं। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, जिस तरीके की बेरुखी और दोगलापंथी की गई है, ऐसे दोगलापंथ लोगों से हमें बचना है। और ऐसे अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया, जो सौमो सलात के पाबंद ना हो, ऐसे नकीबों की ज़रूरत जलसों को नहीं है, ऐसे खतीबों की ज़रूरत हमारे जलसों को नहीं है। और ये याद रखिए, सिर्फ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा पूरा हिंदुस्तान नहीं है, और भी स्टेट्स हैं, सिर्फ ये 4 स्टेट पूरा हिंदुस्तान नहीं। नकीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान, अरे सबके नाम के आगे आज़म लगाया जाए तो आज़म है कौन? आज़म है कौन? इसका हमें ख्याल रखना होगा। इसलिए मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अपने जलसों के तकद्दुस को पामाल होने मत दीजिए, अपने जलसों को बेहतर कीजिए, बावकार उलमा को बुलाइए। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी हैं, मुफ्ती शमशाद मिसबाही हैं, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही हैं हमारे। और एक बात ये भी हज़रत मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ नुकबा की तरफ से कि जब तक किसी आलिम को या बुलाए हुए शायर या ख़तीब हो, जब तक उनको बहुत बड़ा अल्लामा नहीं कह दिया जाता तो वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये बात भी सही बात है। और अगर जब बोला जाए अल्लामा डॉक्टर शायर या अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब को हाफिज़ हैं, कारी हैं, तो वहीं ये बोले ना कि भाई हम हाफिज़ नहीं हैं, ये बोलते भी नहीं हैं। अब तो इनके बारे में जानते नहीं हैं, इनको बोलना चाहिए कि भाई हम हाफिज़ नहीं है, लेकिन ये बोलते भी नहीं है। और बहुत बड़े जब तक आलिम न कहते हैं तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, भी मजबूरी रहती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात हुई। मैं इंशाअल्लाह गुजारिश करता हूँ नुकबा हज़रात से कि बिलखुसूस पे अमल करने की ज़रूरत है। अल्लामा मुफ्ती कामरान साहब से, तहसीनी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी तासुरात पेश करें।
मैं तलबा से गुजारिश करूँगा कि बेटा ज़रा आप लोग और पीछे हो जाएं। उलमा इकराम से गुजारिश है अदब के साथ कि बहुत हमने जो है ये स्टेज का जो मिंबर शरीफ का जो ये गद्दा वगैरह है ये थोड़ा कम इंतज़ाम हुआ है, लिहाजा उलमा से भी गुजारिश है कि सामने भी अगर बैठ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाबिरीन यहाँ आ जाएँ। बेटे और ज़रा आप पीछे हो जाएँ। तमाम तलबा से गुजारिश है ज़रा और पीछे हो जाएँ। उलमा इकराम से गुजारिश है आप सामने आ जाएँ ताकि सही सही सुन लें तमाम बातों को। खड़े न रहें कोई भी, बैठ जाएँ सब लोग बैठ जाएँ। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सीमांचल के अकाबिर उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और दिगर उलमा अहले सुन्नत हैं। मुझे चंद मिनट आपके सामने जी 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 हाँ हाँ अपना नाम पता मैं सिर्फ ये मुख्तसर हो, इससे बहादुरगंज ऐसे हो जाए, और उसके बाद राब्ता नंबर जो मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सअप चलता हो, चूँकि व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो सारे हजरात दस्तखत करेंगे। और जो हजरात हमारे सीमांचल के बाहर हैं, यानी वो बाहर हैं और वो किसी वजह से, ख़ास वजह से नहीं पहुंच पाए या घर पे रह के नहीं पहुंच पाए, उनके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट को व्हाट्सअप और फेसबुक पे डाला जाएगा। वो ग़ैबाना तौर पे भी इसकी तायद करेंगे और वहाँ से वो लिख कर साइन करके भेजेंगे। उनका नाम और मोबाइल नंबर फिर हम लोग रजिस्टर पे नोट करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि साहब इतने हजरात हमारे साथ हैं। जो लोग बाहर रहें, बेंगलोर में है, मुंबई में है, वहाँ से भी ताउन कर ये तायद कर सकते हैं। वो लोग प्रोफेसर ने लिखना है बस। ये बात सच है कि हमारे इलाके में कसरत के साथ जलसे होते हैं और जलसों के नताइज जो हम सबको मिलना चाहिए वो बेसूद होते हैं। हकीकत यह है कि हमारे जलसों की हालत एक तरीके से जिसे आप मेला कह लें या फिर दूसरे मायने में ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी बुराइयां भी ऐसी पाक महफिलों के ज़रिए उन चीज़ों में भी हो जाती हैं जो यकीनन गैर शरई हैं। इन चीज़ों पे लगाम होनी चाहिए, पाबंदी आयद होनी चाहिए। हमारी गुजारिश यह है उलमा किराम से, जितने भी उलमा किराम तशरीफ़ लाए हैं सीमांचल में जो भी जलसे हों, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी मुक़र्रिर को बुलाते हैं, ये बात भी सही है कि हर आदमी ख़िताब का माहिर नहीं होता है, ज़बान का माहिर नहीं होता है, तो उस हिसाब से जब आप किसी मुक़र्रिर को बुलाते हैं तो उनमें कई चीज़ देखने के लायक होनी चाहिए कि वो जो बातें कहते हैं शरीयत के दायरे में उनकी बातें होती हैं कि नहीं, वो कुरान और अहादीस का सही पैगाम पहुंचाते हैं कि नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे वाक़यात आप तक पहुंचाते हैं जिनका तज़किरा हमारी मुस्तनद किताबों में नहीं मिलता है, या फिर जो शक के ज़िम्न में आ जाते हैं। अगर ऐसे मुक़र्रिर या खुतबा को आप बुलाते हैं तो ज़ाहिर है फिर उससे इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो जहां आप मुक़र्रिर को बुलाते हैं वहीं आप एक अच्छे आलिम को ज़रूर बुलाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक मुक़र्रिर की 1-1.5 घंटे की तकरीर अपनी जगह है, एक बड़े आलिम की 15 या 20 मिनट की तकरीर उनकी 1.5 घंटे की तकरीर पर भारी हुआ करती है। वह हालात और समस्याओं से आगाह होते हैं, मसलक की खिदमत किस तरीक़े पर होनी चाहिए, किस नहज पर होनी चाहिए, उन्हें इस चीज़ का इल्म होता है। तो बड़े आलिमों को भी अपने जलसों में जगह दी जाए। दूसरी चीज़ यह है कि औरतों का इकट्ठा होना एक इतनी रात, लंबी रात में 12-1 बजे तक, या फिर रात को औरतों का जलसे में बुला लेना, ये बात समझ में नहीं आती है। मस्जिद अल्लाह का घर है,
जब खुदा के घर जाने के लिए औरतों पर पाबंदी आयद की जाती है ताकि फितने का सद्देबाब हो जाए, तो क्या जलसे में औरतों को जाने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? तो अगर आप इसको शरीयत के आईने में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इंद शरा ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा औरतों का अलग उनकी महफिलें हों, उनका जलसा अलग हो, दिन में उनका प्रोग्राम हो जाए, उनकी आवाज़ भी महदूद दायरे में रखी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सरे आम कहीं भी उनकी आवाज़ें पहुंच रही हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर औरतों की जो महफिलें हों वो सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए कि उसमें फिर जो इस्लाम ने जो पर्दे का आपको हुक्म दिया है वो फिर पर्दा कहाँ बाकी रह जाता है जब वो फेसबुक वगैरह तमाम चीज़ों में आने लगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जलसे मदरसों के नाम पर, मसाजिद वगैरह के नाम पे हुआ करते हैं, अच्छी बात है, बड़ा काम हो जाता है। वहीं जलसे इस नाम पे भी हो कि कम से कम एक अच्छी लाइब्रेरी कम से कम बन जाए। और अफसोस की बात है कि हमारे इलाके में इस्लामिक किताबों की लाइब्रेरी नहीं मिलती है। आप ढूंढे बुखारी शरीफ, आप तलाशे मुस्लिम शरीफ, तो आपको इतनी मुबारक मुस्तनद किताबें अहादीस की या तफसीर की या फ़िक़्ह की मोतबर किताबें आपको मैसर नहीं हो पाती है। तो कम से कम अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। और उसके अलावा मुकर्रिरों को आप उनको मौज़ूआत दिया करें, मौजू दिया करें, टॉपिक दिया करें कि आपको इस चीज़ पे बात करनी है। एक ख़तीब एक ही जलसे में, कोई ख़तीब ईमान पे तकरीर करे, कोई ख़तीब आमाल पे तकरीर करे, कोई ख़तीब इस्लाह माशरा या मुसलमानों के पस मंज़र हालात पर तकरीर करे। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत काज़ी शरीयत सीमांचल हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी, नाराए तकबीर। हज़रत को आने दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारी इस मीटिंग के जो सरप्रस्त हैं मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी शरीयत सीमांचल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी तशरीफ़ ला रहे हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं। और मैं अपने आने वाले तमाम उलमाए किराम से मुअद्दबाना गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा ना लें, बल्कि 2-1.5 मिनट में ही अपनी बातें रख सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्त कम लें। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत कारी मौलाना मंजर नवाज साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी बातें रखें। जल्दी आइए ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात से हमें बड़ी खुशी और शादमानी हो रही है कि आज सीमांचल में तमाम उलमाए किराम की शिरकत और हाज़िरी हुई है। और लंबी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। हमारे अकाबिर उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे अकाबिर उलमाए किराम ज़्यादा वक्त लें ताकि हम तमाम लोगों के सामने उन बातों को रखें और उन बातों पर हम सब अमल पैरा हों। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम। ये उत्तर दिनाजपुर से हज़रत कारी मौलाना मंजर नवाज साहब थे। अब मैं कटिहार से हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहब के मरकज़ी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अरबाबिल मुदानिश मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हमें आज कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। आज जो कदम अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब, अख्तर परवाज़ नईमी साहब और यहाँ के तमाम तर मुदर्रिसीन और ज़िम्मेदारान हज़रात, जिनका नाम नहीं ले सकता मैं उन लोगों का, इन्होंने जो कदम उठाया है हम उनकी तायीद करते हैं। इसकी ज़रूरत पहले से महसूस की जा रही थी। और बस एक आखिरी बात कि हमारे अकाबिरीन यहाँ बैठे हैं, उनकी बातों पे हम तायीद करेंगे
और जो भी एजेंडा यहाँ होगा उसको अपने अपने इलाके में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये हज़रत अल्लामा गुलाम गौस साहब थे कटिहार से। मैं किशनगंज से गुजारिश करना चाहता हूँ हज़रत मौलाना कमर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि डॉक्टर अल्लामा मुसव्विर साहब 9 बजे से 12 बजे का टाइम दिए थे, बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि अपने मसरूफियात को बालाए ताक रखकर इस मीटिंग में शरीक हुए थे। बिलखुसूस मैं इसमें अपनी तासुरात पेश करें और 2 मिनट 3 मिनट करके अपनी बातें रखेंगे इंशाअल्लाह मुराब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज हज़रत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला की काविशों पर हम और आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आने का जो मकसद है वो सबको मालूम है, और किस बुनियाद पे आज की ये मीटिंग बुलाई गई, आज का ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया, ये भी मालूम है। और पाबंदी भी है कि किसी का नाम लेना नहीं है, तो मैं ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ कि किसी का नाम लिया जाए जब सब जान ही रहे हैं। सबके जहन में मुस्तहज़र है कि कौन है क्या है। मसला ये है कि हमारे सीमांचल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बरेलवियों का जो जलसा इस वक्त हो रहा है, लगभग जलसे नाकाम हैं। चूँकि कामयाबी जो हमारी आवाम ने समझ रखा है कि चिल्लाने, चीखने और हंगामा मचाने का नाम कामयाबी है, तो हमारे बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मंजरुल इस्लाम साहब अज़हरी आज से तकरीबन 8 साल पहले जब वो अमेरिका से आए तो मुझको बोले एक जुमला, अबे तुम्हारे हिंदुस्तान में सब जाहिल ही हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप यार? तो बोले कि तुम्हारा स्टेज जो है वो ड्रामा गाह है। हम हिंदुस्तान में जितने जलसों को देखते हैं, चूँकि उस वक्त हम लोग ज़्यादा फेसबुक और यूट्यूब वगैरह नहीं देखते थे, नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो भी होता है ना जलसे के नाम पे वो ड्रामा होता है। और हैरत की बात तो ये है कि जो चंद उलमा यहाँ कोई हैसियत रखते हैं वो भी उस स्टेज पे मौजूद होते हैं और कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं होता। एक मुकर्रिर आता है तुम्हारा और वो रात भर लतीफ़े सुनाकर चला जाता है। एक नातख़ां आता है और अनाउंसर उसे इतना बड़ा ख़िताब देता है कि या अल्लामा फ़हमा और शायर इस्लाम अदीब और ख़तीब क्या क्या कह देता है। और हद तो ये है कि वो आदमी जो तुम्हारे स्टेज पे आता है उसे उर्दू बोलना नहीं आती है। जो जिसे तुम शायर कहते हो, शायर इस्लाम और नकीब आज़म हिंदुस्तान जिसे तुम कहते हो, वो नकाबत को नहीं जानता कि यह मस्दर है कि फ़ेल है, और उन्हें नकीब आज़म हिंदुस्तान कहा जाता। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी उनके इन जुमलों से, लेकिन कसम खुदा की ये 2 साल से मैं मान गया कि उन्होंने जो कहा था वो हकीकी तौर पर कहा था। और पहले उन्होंने जो कुछ देखा था, अब वो पहले तो कम मामला था, अब तो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि जलसे हमारे बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि कुछ रट्टू तोता जिन्होंने दूसरों का कलाम भी रट लिया है, जिन्होंने दूसरों की तकरीर भी रट ली है, ये लोग तो अब बड़े बड़े कौन है मुफ्ती ज़ुबैर साहब, कौन है अल्लामा शहरयार साहब, कौन है मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब, इन्हें भी नहीं पहचानते।
मैं अपने यहाँ की एक बात बता रहा हूँ। एक जलसे में मैंने एक आलिम को बुलाया, रट्टू तोता आलिम है, वो आया और हज़रत अल्लामा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब के बिला मदज़िलुन नूरानी के आगे बैठ गया और जब तकरीर करके वो क़यामगाह पे आया, उसके बाद मुफ्ती साहब की तकरीर हुई। जब क़यामगाह पे आया तो वो पूछता है, आप ही मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब हैं? शायद आप भी थे क्या वहाँ? आप ही मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब हैं? हज़रत ने मुझसे कहा, ज़रा जूता उठाओ, इनको पहचान बताता हूँ। अब आप समझिए कि वो कैसे कैसे लोग स्टेज पे हमारे आ रहे हैं जो मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब कबीला को नहीं पहचानते हो, हुज़ूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब कबीला को न पहचानते हो, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब कबीला, मुफ्ती ज़ुबैर साहब कबीला को न पहचानते हो, उसे हम स्टेज पे बुलाते हैं और फिर वो एक बड़ा सा नजराना हमसे वसूल करके जाता है। हज़रत मोहतरम, मैं चूँकि वक्त बहुत कम है, आज के इस प्रोग्राम में जो जितने हजरात शरीक हैं, मुझे उम्मीद है कि शरीक होने वालों का ये इरादा मुकम्मल तौर पे है कि अब हमारा जलसा दीनी जलसा होगा और कामयाब जलसा होगा। जो लोग जो शरीक नहीं हुए हम उनके बारे में नहीं कह सकते, मगर जो यहाँ शरीक हैं यकीनन वो इस मोहब्बत कौम की हमदर्दी की बुनियाद पर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो भी जलसा हो, चूँकि हमारी कौम के पास वक्त नहीं है, मदरसों में पढ़ने जा नहीं सकते, जुमे के दिन खुतबा जब अरबी खुतबा शुरू होता है तब हमारी कौम मस्जिद में पहुँचती है। इन्हें दीन सिखाने के लिए वाहिद एक ज़रिया ये जलसा है और जलसे में अगर लतीफ़ाबाजी से रात गुजार दी जाए तो फिर जलसे में हमारी कौम को क्या मिलेगा। इसलिए जलसों की इस्लाह की जाए। और हैरत सबसे बड़ी बात यह है हुज़ूर कि हमारे यहाँ जो सुन्नियों के यहाँ जो जलसे होते हैं वहाँ क़यादत किसी की नहीं है। जलसे जो नाकाम हो रहे हैं उस नाकामी की वजह यह है कि हमारे यहाँ क़यादत नहीं है, कायद कोई नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा जुमला नहीं है। मैं अभी मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया केरला जब गया तो वहाँ शेख साहब के एक दामाद हैं, वो मुझसे गुफ्तगू करते करते फिर बहुत मुस्कुराने लगे। जब गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा हुज़ूर मुस्कुराने की वजह क्या है? बोला मैं किशनगंज गया था तो मैंने तकरीबन 25 इश्तिहार देखे, 25 इश्तिहार किशनगंज में मैंने देखे, लेकिन किसी भी हर इश्तिहार में जो जलसा हो रहा था, हर जलसे की क़यादत अलग अलग आलिम कर रहे थे। मतलब ये है कि कहीं अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साहब कायद हैं तो कहीं मौलाना मुनव्वर साहब कायद हैं, कहीं मौलाना अज़हर साहब कायद हैं, कहीं मौलाना असगर साहब कायद हैं, कहीं मौलाना अकबर साहब कायद हैं। समझ में नहीं आता कि एक जगह एक ज़िले में इतने उलमा हैं और इन उलमा ने किसी एक को कायद नहीं माना। अरे किशनगंज का कोई एक कायद होना चाहिए, पूर्णिया का कोई एक कायद होना चाहिए, अररिया का कोई एक कायद होना चाहिए, दिनाजपुर का कोई एक कायद होना चाहिए, जिनकी क़यादत में हम सब उलमा मेहनत करें, जलसे करें, दीनी खिदमतें करें, वो सब होना चाहिए एक कायद की क़यादत में। मगर यहाँ तो मैंने कहा हाँ हज़रत आप बिल्कुल हक़ फरमा रहे हैं, हमारे यहाँ जितना मौलवी है वो सब अपने आप में अपने आप को आला हज़रत समझता है और सब अपने आप को कायद बनना चाहता है, वो किसी की क़यादत कबूल नहीं करता। और यही वजह है कि हमारे यहाँ हम किसी को कायद मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है वो जलसा कर लेता है। नौजवान क्या चाहते हैं हमारे उलमा वही कर रहे हैं। नौजवान किसे चाहिए, कौन शायर चाहिए, कौन मुक़र्रिर चाहिए, कौन लतीफ़ा अच्छा बोल लेता है, कौन छलका देता है, बहका देता है और उड़ा करके, खड़ा करके, बैठा करके वो सुभान अल्लाह कहलाने की सलाहियत रखता है, ऐसे शायरों को हम बुलाते हैं। हम कहेंगे कि ये हम नौजवानों के जहन दिमाग पर, आवाम के जहन दिमाग पर जलसा का इंतखाब न करें, क्योंकि ये नौजवान तो सबसे पहले नात पढ़ने वालों को बहुत दाद देते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं। लेकिन आप एक कव्वाली करवा के देख लीजिए तो कव्वाली में इससे ज़्यादा वो कूदेंगे। उसके बाद इसे नाच और ड्रामे की महफिल दे दीजिए तो उससे ज़्यादा ये कूदेंगे। तो क्या मतलब है कि ये जहाँ जहाँ कूदना चाहें, जो ये करना चाहें, हम वो करने की इजाज़त देंगे? बिल्कुल नहीं। लिहाजा गुजारिश है कि जितने उलमा किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो अपने अपने इलाके में ऐसे शायर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा,
मगर ऐसे शायर और ऐसे नकीब, नकाबत भी आज जब तरह की होती है। अभी एक मिसरा बोलता नहीं है, अभी एक मिसरा हुआ कि बस नकीब साहब वो अब वो क्या पढ़ना चाहता है, अभी बात आई नहीं, एक मिसरा भी नहीं पढ़ा गया कि नकीब ने उसे उठा दिया। उसकी वजह ये है शायद, कौन भाई इससे अलग है। हाँ, तो जलसों में संजीदा बासलाहियत बावकार उलमा को बुलाया जाए, जिनसे दीन का, इस्लाम का कोई पैगाम दिया जा सके, जिनसे हम अपनी कौम और आवाम की इस्लाह कर सकें। ऐसे उलमा और ऐसे शोरा बुलाए जाएं, ऐसे नुक़बा बुलाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिन लोगों ने जो भी हरकतें की हैं हमारे उलमा अहले सुन्नत के साथ, या जहाँ भी जलसों को बदनाम करते हैं, ऐसे शोरा और ऐसे नुक़बा का बायकाट किया जाए इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। इंशाअल्लाह जिस ख़याल से हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं उस पर अमल किया जाएगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर साहब क़िबला की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ। हम किस गर्ज से यहाँ पर जमा हुए हैं पहले आप बता दें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह एक के बाद 2-3 मिनट करके हम और आप अपनी बातें रखेंगे, इज़हार ख़याल पेश करेंगे। एक शर्त ये भी है इसमें कि हम किसी का नाम लेकर के किसी को नहीं बोलें कि फ़लाँ को नहीं बुलाया जाए, फ़लाँ को नहीं बुलाया जाए। हम अपने सीमांचल के जलसों में होने वाले जो खुराफात हैं, जो बदनामियाँ हमारे ऊपर आ रही है, उससे हमको कैसे बचना है, ये हम अपनी तासुर में पेश करेंगे। अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जिस गर्ज से हम और आप यहाँ पे जमा हुए हैं, आप उसकी गर्ज गायत को बयान फरमाएँ। ठीक, शुक्रिया। ये इस मजलिस की सदारत हुजूर क़िबला को दी जा रही है। अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला रशीदी साहब इस अंजुमन में जो हम लोग बैठे हुए हैं, इस मीटिंग में, इनकी सदारत वस्तादुल्लाह सातज़ा मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला की सदारत हो रही है और काज़ी शरीयत सीमांचल हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी की सरपरस्ती में गाज़ी सीमांचल हज़रत अल्लामा अलहाज अबुल कलाम नूरी साहब की क़यादत में ये मीटिंग है। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर तरीन मीटिंग में चूँकि कई दिनों से ऐलानात हो रहे थे और जिनके बाद ये हुआ कि हमारे पूरे सीमांचल साथ साथ उत्तर दिनाजपुर के भी उलमा शरीक हों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात शरीक हुए। इसके लिए मैं दिल से आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने यहाँ के खुराफात जलसों में जो हो रहे हैं उसकी इस्लाह के लिए आपने पेशकदमी की है। ये ख़यालात तकरीबन बहुत दिनों से आप सबके दिमाग में रहे होंगे। जलसों में शायरी के हवाले से, खिताबत के हवाले से, बेपर्दगी के हवाले से, खुराफात के हवाले से बहुत सारे ऐसे मामलात आपके सामने आए होंगे कि जिनकी इस्लाह आप फिलफौर चाहते होंगे, मगर सिर्फ ये बात दिमाग में घूम रही थी। अभी लेटेस्ट जो मामला हुआ, इसकी रोशनी में यकायक हम सब लोगों ने ये ख्याल किया कि क्यों ना हम सब बैठकर एक फ़ैसला लें कि हमारे यहाँ के जलसों की क्या सूरत होनी चाहिए। दीन के नाम पे कम से कम जलसा करें तो उस दीन के नाम के जलसे को बाज़ार और मार्केट में तब्दील न करें, जिसके लिए एक शख्स या एक फ़र्द से ये काम, इसकी इस्लाह करना मुमकिन नहीं था। ज़रूरत इस बात की पड़ी कि इलाके के तमाम उलमा को बुलाया जाए, बैठकर फ़ैसला लिया जाए और उस फ़ैसले पर सबको अमल की गुजारिश की जाए। मेरा आज बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर बोलना कतन मुनासिब नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि जिस मकसद के तहत मैंने आप लोगों को मदऊ किया है, उन मकासद की तकमील हो, एक फ़ैसला आए सामने और उस फ़ैसले को आप सारे हजरात अपने अपने इलाके में उस पर इम्प्लीमेंट कराएं
उस पर अमल कराएं, लोगों को बताएं। तहरीक उलमा सीमांचल एक मरकज़ी कमेटी आज यहाँ पे तश्कील पाएगी। मरकज़ी कमेटी मतलब पूरे 4-5 ज़िलों की एक मुकम्मल कमेटी होगी। इस कमेटी की ज़िम्मेदारी निगरानी करने की होगी। जो ज़ैली कमेटियाँ तंजीमें हमारे हर इलाके की बनेगी, जैसे बहादुरगंज इलाके की कमेटी हो गई, कटिहार के मुख्तलिफ़ अदवार की कमेटियाँ हो गई, और उत्तर दिनाजपुर की कमेटी हो गई। ये सारी कमेटियाँ वहाँ भी बन जाएँ, वहाँ के उलमा की निगरानी में काम हो। जो मरकज़ी कमेटी के जो चंद अफराद आज यहाँ मुंतखब होंगे, वो पूरी तंजीम को डील करने की उनकी अहम तरीन ज़िम्मेदारी होगी। जो इलाकाई कमेटियाँ होंगी वो इनको ख़बर करेंगी, इनको सूचना देंगी कि साहब हमारे इलाके में ये खुरफात हो रहे हैं, ये रहा इश्तिहार, ये रहे वो हजरात जो तशरीफ़ ला रहे हैं, ये रही उसकी वीडियो जो खुरफात हमने देखे या हम तक पहुँची। अगर उनसे इस्लाह करना खुद से मुमकिन होगा तो वो इस्लाह कर देंगे, अगर वो नहीं कर सकेंगे तो मरकज़ी कमेटी को वो ख़बर करें। और जो हमारी ये तंजीम आज वजूद में आएगी इंशाअल्लाह ताला, इस तंजीम को चूँकि हम लोग गवर्नमेंट से बाई लॉज तैयार करके मुकम्मल तौर पर इसको हम लोग रजिस्टर्ड करवाएंगे, ताकि हमें मुस्तकबिल में कोई परेशानी हुकूमती सतह पर ना हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे अफराद ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास वक्त नहीं या नहीं भी हैं, फिर भी वो अपने गांव समाज के एक ज़िम्मेदार हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं बच बचा के काम करूं। तो अपनी सेफ्टी के लिए एक आदमी को सबसे पहले कुछ करने से पहले उनको चाहिए कि वो कानूनी तौर पर मजबूत हो जाए। तो आज की ये तंजीम को हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करवाएंगे, और इसी तंजीम का जो अहम काम होगा पूरे इलाके की निगरानी करना। अगर हमारी बात, जो हमारे उमूर आज पास होंगे, जो तजावीज़ हमने एजेंडे रखे हैं, वो जो पास आउट होंगे, उस पर अगर कोई अमल नहीं करेगा तो उसकी क्या सज़ा होगी, उसकी हद क्या होगी, उनके साथ हम लोग कैसे निपटेंगे, ये आज यहाँ हमें फ़ैसला करना है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। तो हमारे सदरे जलसा हुजूर क़िबला, जिनको इजाज़त मरामत फरमाएंगे, हमारे वो हज़रत सामने आएंगे और अपना मशवरा, चूँकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। कोई कहते हैं कि फ़लाँ शख्स को नहीं बुलाया जाएगा। देखिए, मैं कभी इस फिक्र का नहीं हुआ हूँ कि किसी एक शख्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ये बरसों की मेहनत है उन लोगों की जो नताइज आज हम देख रहे हैं, या बरसों की हमारी छूट है जो आज ये खुरफात हमारे सामने हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी निगाहें बंद की, बहैसियत सदर, बहैसियत सरपरस्त, बहैसियत खतीब, बहैसियत आलिम हमने जाने दिया। छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। हद ये हो गई कि अब वो लोग हम पर हावी हो गए जिनको जलसों में बैठने तक की इजाज़त, शरई इजाज़त नहीं है। वो लोग आज हम जैसे आलिमों को अपना गुलाम समझ बैठे। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ज़माने में हमने उन्हें मोटी रकम दिया, एक ज़माने, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाओ, एक ज़माने में हमने उन्हें आज़ाद किया, एक ज़माने में हमने उन्हें ये कहा कि साहब ये जलसा आप ही का है, आप कामयाब फरमाए। जलसे की कामयाबी आप लोगों ने, हम लोगों ने दिमाग में एक अजीब व गरीब बिठा लिया। हमें यह समझा दिया गया जिस जलसे में इनामात बहुत मिल जाए, कामयाब जलसा। जिस जलसे में हंगामा हो जाए, कामयाब जलसा। जिस जलसे में चीख चिल्लाहट हो जाए, कामयाब जलसा। जिस जलसे में दुकान बहुत आ जाए, कामयाब जलसा। ये इन सारी चीज़ों को हमने दिमाग में फिट कर लिया। अब ये देखने के लिए कमेटी वालों का प्रेशर हो जाता है कि हज़रत थोड़ा बोलिएगा जमा के। हम जैसे लोग संजीदा गुफ्तगू करना चाहते, मगर जैसे ही स्टेज पे पहुंचने लगते, कान में कमेटी वाले बोलते हज़रत देना है आज। अब बताइए, एक अच्छा आलिम वो क्या देगा भाई? अब वो कुरान हदीस की बात करेगा तो उसमें चीखना नहीं पड़ेगा उनको। अब वो बेचारा मजबूर है, वो चीख रहा है क्योंकि खाने और नजराने का भी मामला है। तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी ये होगी कि हम कमेटी हम जो जलसे वाली कमेटी होती है उनसे हम ये मुतालबा करें कि भाई आप जलसा कैसा कराना चाहें, आप कैसी कामयाबी का जंगली ख्याल अपने दिमाग में बसा लिए हैं। कामयाबी इसका नाम नहीं कि पैसे उड़ा दिए जाए, पैसे छीड़ दिए जाए और 2-4 घंटे तक नात खानी हो। अल्लाह की कसम, मैं कल रात में जिस जलसे में था, एक भी शायर नहीं था वहाँ पे। मैं तो डर गया। मालदा में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में, मैं कहा शायर, बोला यहाँ शायर नहीं होता है। एक मुफ्ती साहब तकरीर किए, उसके बाद 2 घंटा तक घड़ी देख के वो लोग मुझसे तकरीर करवाया। मैं बार बार बोला कि छोड़ो, बोले नहीं 2 घंटा करना पड़ेगा, 1 बजे रात तक करना पड़ेगा। सलाम हुआ, कोई दुकान नहीं, कामयाबी मिली। तो ऐसे जलसे अब हमारे यहाँ क्यों नहीं होंगे? अगर हम चाहे, जलसे हम ही कराते हैं ना, जलसे आप ही नहीं कराते, हम सीमांचल के हैं। हम अगर डट जाए, हम अगर सख्ती के साथ उनके सामने आ जाएं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जलसे वाले बदल जाएंगे।
वो जाहिल हमसे नहीं मानेगा, जाहिल हमसे नहीं मानेगा। जाहिल हमसे कहेगा कि जलसा कैसे चलाना है। जलसा चलाना ये उलमा का काम है। ये उलमा ने भी बहुत ज़्यादा आज़ादी का तस्वुर लोगों के दिमाग में दिया है, जिसकी नतीजे में आज ये सारे मामला हो रहे हैं। आप सख्त होइए भाई, आप बाइकआउट कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें ऐसे जलसा। जलसा जब तफरीह कल्बे के लिए होगा, उससे दीन की तबलीग नहीं हो सकती है। आप मत जाइए जलसे पे। जब इलाके के उलमा स्टेज पे नहीं रहेंगे, 5 मिनट में वो लोग नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ हम 500 रुपया के चक्कर में, 1000 के चक्कर में, 2000 के चक्कर में हमने अपने इलाके की इज्जत को बेच दिया है। क्या देता है गांव वाला हमको? जलसे वाले क्या देते हैं? पूरी रात जलसे में आप बैठिए, आपको सुबह ये कहेंगे कि हजरत ये 500 किराया भाड़ा, और फिर आपके अकाउंट में भेज देंगे। वही कमबख्त किसी को 25,000 दिया हुआ है, मगर आपको 500 रुपया दे रहा है। आप मत लीजिए 500 रुपया, क्योंकि आपका सपोर्ट उनको मिलेगा तो वो 25,000 वाले से वो खुरफात करवाएगा, 25,000 वाले से वो डांस करवाएगा, 25,000 वालों से वो बदतमीजियां करवाएगा, और समर्थन और ताउन आपका उसमें शामिल रहेगा। और आप जानते हैं जिस गलत और खुरफात में किसी का ताउन होता है, खुरफाती वो भी कहलाया जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते इन सारी चीज़ों को हम सामने लाएं, खोज को लाएं। जो हमारे जिम्मेदार उलमा हैं 2-4 मिनट के लिए वो बोलेंगे और वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। लिखने के बाद दस्तखत भी होगा नाम और मोबाइल नंबर के साथ, उसको हम लोग पब्लिश करेंगे। और एक बायलॉज जो कमेटी बनाने के लिए होती है, वो बायलॉज हम तैयार करके हुजूर सदर क़िबला साहब के पास हम जाएंगे, उनको भेजेंगे, आप मंजूर फरमाएंगे। वकील साहब से बात भी हो गई है, उसको रजिस्टर करवा के 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ये खुशखबरी आप तक पहुंचा दी जाएगी कि आप लोग या तहरीके उलमा सीमांचल जो है ये रजिस्टर्ड कमेटी हो गई। फिर आपको कोई खौफ या डर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। कमेटी का नाम मैंने सोचा, शायद आप लोग कुछ और सोचे हों तो आप भी बता सकते हैं, तहरीक उलमा सीमांचल। चूँकि बहुत सारे नामों पर मैंने गौर किया, वो सारे नाम आ चुके हैं सामने। तो तहरीक उलमा सीमांचल बेहतर नाम है। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। रुख दिन है या मेरे समाये भी नहीं, वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समाये भी नहीं, वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समाये, रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं, वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं, वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं, वो भी नहीं। और खुर्शीद था किसी जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि खुर्शीद था किसी जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किसी जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किसी जोर पर किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा।
बेपर्दा बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। कौन भाई आखिरी शेर कि डर था कि ऐसियाँ की सजा अब होगी यारों से जजा, डर था कि ऐसियाँ की सजा अब होगी यारों से जजा, डर था कि ऐसियाँ की सजा ऐसिया की सजा अब होगी यारों से जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मक्ता सुनिए कि हैं बुलबुले रंगे रजा या तोतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगे रजा या तोतिए नगमा सरा, है बुले बुले रंगी रजा या तो तिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं, हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुताए भी नहीं वो भी नहीं। मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उलमाए सीमांचल की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाएँ, और जिस मिशन के लिए हम लोग बैठे हैं अल्लाह इस मिशन को कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। मैं कलाम आला हज़रत के 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद 2 शेर इसी निस्बत से मैंने कहा है वो पहुंचाकर फिर आगे की कार्रवाई इंशाअल्लाह ताला होगी। मेरे आला हज़रत क्या फ़रमाते हैं, दुआओं के साथ मुलाहिदा फरमा लें कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम दे है खुदाया, तुझे हम दे है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको। अरे ए खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढो, अरे ए खुदा के बंदो जरा मेरे
मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हम दे है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी के मांगने को। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर मुलाहिदा फरमा लें कि मेरे गुस्ताख लहजे पर, मेरे गुस्ताख लहजे पर मेरी तहजीब रोती है, मेरे गुस्ताख लहजे पर कि मेरे गुस्ताख लहजे पर मेरी तहजीब रोती है। अरे तलाक़त और तकल्लुम की, तलाक़त और तकल्लुम की हर एक तरकीब रोती है, तलाक़त और तकल्लुम की हर एक तरकीब रोती है, मेरे गुस्ताख लहजे पर। और ये भी शेर दुआ के साथ मुलाहिदा फरमा लें, और जो मीटिंग का मिशन है उस हवाले से मुलाहिदा फरमाएं कि जिहालत की रविश है वाह, नियत के दोगलेपन से। अरे जिहालत की रविश है वाह, नियत के दोगलेपन से। अरे जिहालत की रविश है वाह, जहालत की रविश है वाह, नियत के दोगलेपन से। अरे मताए दीनो सुन्नत की, मताए दीनो सुन्नत की यहाँ तकरीब रोती है, मताए दीनो सुन्नत की यहाँ तकरीब रोती है, मेरे गुस्ताख लहजे पर मेरी तहजीब रोती है, तलाक़त और तकल्लुम की हर के तरकीब रोती है।
आने वाले मेहमानान से गुजारिश है कि आप लोग खड़े ना रहें बल्कि बैठ जाएं। सैयद साहब भी इधर आइए, आप भी आइए, तंजीर साहब इधर आइए। हाँ नहीं हाँ आइए कुछ शेर सुनते हैं भाई जनाब अख्तर परवाज़ नईमी से। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं, कुछ शेर पढ़ें। अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ कुछ उलमा किराम सामने भी आ जाएं जी, ताकि जी 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 थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी माइक बंद करके
आवाज़ कम कर दीजिए। तुझे सुमत वो ज़ीशान गया नेमत बाट तुझे सुमत वो ज़ीशान गया नेमत बाट किन्ने मत बाटता जे सिमत बोजीशान गया ने मत बाटता जे सिमत बोजीशान गया साथ है मुनशिए रहे मत का कलम दान गया साथ ही मुनशिए रहे मत का कलम दान गया नेमत बा तुझे सुनत वो ज़ीशान गया। चलते चलाते भी शेर समात फरमा ले आप हज़रात कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए से काम लिल्लाहिल हम्द हम्द लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मक्ता समात फरमा ले हज़रात कि जानो दिल हो शोखरत सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल हो शोखरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रज़ा तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ला रहे अपने तमाम तर ज़रूरियात से फ़ारिग होकर। मैं बड़े